स्टूडेंट्स, आइए अपने आज के इस AMSR के लेक्चर में हम आपसे बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। जैसा कि मैंने आपको अपने पहले टॉपिक में बताया था कि इंजन में जो हीट जनरेट होती है उस हीट को रिड्यूस करने के लिए हमें उसकी कूलिंग करानी होती है। और जो कूलिंग होती है उसके हमने आपको तरीके बताए थे कि किन किन तरीक़ों से कूलिंग होती है। हमने आपको बताया था कि कूलिंग होने के लिए कूलिंग करना, हीट को रिमूव करने के लिए कूलिंग करना क्यों ज़रूरी है, और अगर हम कूलिंग नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, और कूलिंग करते हैं तो क्या होता है। तो आइए उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। और आज का हमारा जो लेक्चर है उसमें उसका हमारा पहला टॉपिक है रेडिएटर। तो रेडिएटर पे जाने से पहले हम आपको बता दें कि कूलिंग के हमने आपको दो टाइप बताए थे। एक तो आपका एयर कूलिंग बताया था, दूसरा आपका वाटर कूलिंग बताया था। एयर कूलिंग में मैंने आपको बताया था जो हमारा बाइक होती है, जो हमारी उसका जो इंजन होता है वो एयर कूल्ड होता है। आप कभी भी देखिए बाइक चलाते हैं तो आपको क्या दिखाई पड़ता है कि जो एयर होती है, एटमॉस्फेरिक एयर स्ट्राइक करती है हमारे किस पे, इंजन पे। और इंजन पे हमारी जब स्ट्राइक करती है तो क्या होता है, उसकी कूलिंग करती है। लेकिन जो हमारा कार है या बस है या ट्रक है, उसके इंजन की कूलिंग करने के लिए हम एयर कूलिंग नहीं कर सकते, हमें वहाँ पे वाटर कूलिंग करनी होगी। और वाटर कूलिंग करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो सिलेंडर होता है, सिलेंडर के चारों तरफ एक लेयर बनी हुई होती है। उस लेयर को हम आप लोग को बिल्कुल शुद्ध भाषा में बोल सकते हैं, एक नाली टाइप की बनी हुई होती है जिसमें क्या होता है, पानी का प्रवाह होता रहता है। तो उस पानी के प्रवाह को कहाँ से किया जाता है, उसके लिए हमारा यूज होता है रेडिएटर। रेडिएटर में क्या करते हैं, हम रेडिएटर में पानी डाल देते हैं और वो पानी क्या होता है, फिर फिन्स के द्वारा धीरे धीरे चारों तरफ उस नाली में बहने लगता है। तो आइए उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि रेडिएटर क्या होता है। देखिए लिखा है, ये पानी में आई हुई इंजन की हीट को ठंडा करने का कार्य करता है। क्या करता है, मैंने आपको बताया था कि पानी की जो हीट होती है उसको क्या करता है, इंजन की जो हीट होती है, जो पानी एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको ठंडा करने का काम करता है। इसमें तावे की पतली नलियाँ होती हैं। किसकी होती हैं, तावे की पतली नलियाँ होती हैं। इसके चारों ओर फिन्स लगी होती हैं। चारों ओर क्या लगी होती हैं, फिन्स लगी हुई होती हैं। जैसे कि आप डायग्राम देखिए, ये नीचे डायग्राम बना हुआ है रेडिएटर का। देखिए आप, मैंने आपको कई सारी इसमें फिन्स लगाई हुई हैं, कुछ हॉरिजॉन्टल हैं, कुछ वर्टिकल हैं, कुछ क्षैतिज हैं, कुछ ऊर्ध्वाधर हैं, और बीच में एक कैप लगा हुआ है आपका। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा फिन्स हो गया। और ये पूरी बॉडी क्या हो गई, ये रेडिएटर हो गई। ठीक है, ये तो बात हो गई रेडिएटर की कि रेडिएटर क्या होता है और क्या काम करता है। ठीक है, आपने कभी भी देखा होगा तो रेडिएटर का कैप ओपन करते हैं और उसका जो गंदा पानी होता है उसको उसको निकाल कर और उसकी जगह पे क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं बच्चे किससे, अपने न्यू वाटर से, कोल्ड वाटर से, जो हमारा ठंडा पानी, ताज़ा पानी रहता है उसको हम उस पर डाल देते हैं। तो उसके बाद बात आती है कि रेडिएटर के काम ना करने की स्थिति। ऐसी कौन सी स्थिति आ जाती है जिसमें रेडिएटर काम करना बंद कर देता है। नंबर एक तो प्री इग्निशन में, जब प्री इग्निशन हो जाता है, मतलब ईंधन का दहन पहले हो जाए। ठीक है, तो उस स्थिति में हमारा रेडिएटर क्या होगा, अपना काम तो करेगा लेकिन उस हिसाब से नहीं करेगा। मतलब हम बिल्कुल बोल सकते हैं कि काम ना करने की स्थिति में हमारा उस समय रेडिएटर होता है। हमारा रेडिएटर उस समय किस स्थिति में होता है, काम ना करने की स्थिति में होता है। दूसरा हमारा होता है डेटोनेशन। ठीक है, डेटोनेशन में क्या होता है, डेटोनेशन एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, हमारा रेडिएटर काम नहीं करता है। तीसरा हमारा होता है नॉकिंग। नॉकिंग में क्या होता है, जो जो खटखड़ाहट की आवाज़ आती है, ठीक है, उस खड़खड़ाहट की आवाज़ की वजह से भी हमारा रेडिएटर क्या होता है, काम करना बंद कर देता है। ठीक है, अब रेडिएटर क्या काम करना बंद कर देता है, मतलब जो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा था उस हीट को एब्जॉर्ब करना बंद कर देता है। ठीक, तो जो हीट होती है वो इनडायरेक्टली कहाँ रहती है, सिलेंडर के पास ही रहती है। चौथा हमारा पॉइंट है बॉल्व वरिंग। बॉल्व वरिंग की वजह से भी हमारा क्या कर देता है, ये काम करना बंद कर देता है। नंबर 5 आता है वियरिंग डिस्ट्रॉय। ठीक है, जो वियरिंग का डिस्ट्रॉय अगर होता है, बेरिंग हमारा टूट जाता है या कोई और काम हो जाता है, उसकी वजह से भी हमारा क्या होता है, रेडिएटर के काम का ना करने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो ये कुछ स्थितियाँ थी जिसमें हमारा रेडिएटर काम नहीं करता है, ये मैंने आपको बताई। आइए इसके आगे बात करते हैं कि लुब्रिकेंट सिस्टम क्या होता है, लुब्रिकेशन सिस्टम क्या होता है। कोई भी चीज़ अगर चल रही है तो उसमें क्या होता है, फ्रिक्शन जनरेट होता है, और इस फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम लुब्रिकेंट का यूज़ करते हैं। और लुब्रिकेंट जिस सिस्टम पे वर्क करता है उसको हम लुब्रिकेशन सिस्टम बोलते हैं।
तो देखिए लिखा है, वाहन के पेंच पुर्जों के साथ के बीच के घर्षण को कम करने के लिए जिसे प्रयुक्त करते हैं उसे ल्यूब्रिकेंट कहते हैं और ये सिस्टम को लुब्रिकेशन सिस्टम कहते हैं। ठीक है, किसी भी वाहन का हम अपना जो घर्षण उत्पन्न हो रहा है उसके अंगों के बीच में उसको कम करने की प्रोसेस, उसको ख़त्म करने की प्रोसेस को लुब्रिकेशन सिस्टम बोलते हैं। आगे बात आती है इंजन ऑयल। लिखा है, जो लुब्रिकेशन ऑयल इंजन में यूज होता है इंजन ऑयल कहते हैं। देखिए लुब्रिकेशन ऑयल और इंजन ऑयल में थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि उसकी डेंसिटी होती है वो बहुत हाई होती है और इसकी डेंसिटी बहुत कम होती है, बहुत पतला होता है। इंजन ऑयल जो होता है वो बहुत पतला होता है। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस थे इंजन ऑयल और लुब्रिकेशन ऑयल में। और आज का स्टूडेंट हमारा टॉपिक जो है वो यहीं तक रहेगा, इसके आगे हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।